नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज दिल्ली से आपका अपने टेरेस गार्डन पर स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये सारे गुलाब के पौधे हैं। आज मैं इनका कटिंग करूँगी, खाद दूँगी। तो ये सारे सितंबर में जो काम होते हैं, जो मैं हर साल करती हूँ अपने गुलाब के पौधों पर, और इस बार मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। क्योंकि जो मेरा वीडियो देखते होंगे वो फ्लावर्स देखे होंगे कि विंटर में कितने अच्छे फूल आते हैं। तो उसके लिए आपको सितंबर में ये सब कुछ ज़रूरी काम है जो गुलाब के साथ आपको कर लेना है। और दोस्तों, जिनको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जब भी आप कटिंग करें तो आप हाथ में ग्लव्स पहन सकते हैं। चूँकि मुझे पौधों से इतना ज़्यादा लगाव है, मैं ग्लव्स लाती तो हूँ पर पहनती नहीं हूँ, और इसमें कांटे भी बहुत है। और देखिए कितनी लंबी लंबी इसकी डालियाँ हो गई थी। तो हमने बहुत सावधानी से काटा है। इसमें कांटे होते हैं, इसके लिए आप लोगों को अगर ग्लव्स पहनना हो तो पहन सकते हैं। और मैं इस समय सबको बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ। एक पौधा जो है मैं आपको काट कर दिखा रही हूँ। जब भी बारिश थम जाए, जब बारिश हो रही हो तो कभी गुलाब की कटिंग नहीं करना चाहिए, उससे फंगस वगैरह होने का डर रहता है। लेकिन सितंबर लास्ट जाते जाते तक बारिश नहीं होता है, खासकर दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं। तो मैं अब सबको कटिंग कर दूँगी। देखिए सब बारिश के बाद कितना बढ़ गया था। तो मेरे पास जितने भी गुलाब हैं सभी देसी गुलाब हैं। पहले मैं इंग्लिश रोज़ भी रखती थी, लेकिन जब सब्जियों का ज़्यादा मैं करने लगी तो फिर मुश्किल हो जाता है। और ऐसे भी कोई भी गार्डनर को आप जितना प्लांट की देखभाल कर सके उतना ही रखें, क्योंकि आप अगर पौधे बढ़ा लेते हैं और केयर नहीं हो पाता है तो फिर एक अफसोस भी होता है, कुछ पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आपसे जो पौधे संभल सकते हैं आप उन्हीं पौधों को लगाएं अपने गार्डन में। जो आपने कटिंग किया तो इससे आपको कटिंग से लग जाएगा, दूसरा पौधा बन जाएगा। तो आप कटिंग लगा सकते हैं, नए नए पौधे बना सकते हैं। दोस्तों, मैं अपनी मिट्टी आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए हमारी मिट्टी ऐसी रहती है, इतनी सॉफ्ट मिट्टी होती है। तो मिट्टी इस तरह से बनाएं आप। दोस्तों, जब हमने कटिंग कर लिया उसके बाद खाद की बारी आती है। इसमें नीम खली, बोन मील और बर्मी कंपोस्ट है, सबको मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा हल्दी भी डाला है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें कैसे डालती हूँ। ये देख रहे हैं आप, मिट्टी साइड साइड से मैं थोड़ा लूज कर लूँगी। ये आप देख रहे होंगे, इसमें ये हमने डाल दिया था, इससे इसको आयरन मिलता रहता है। ये जंग लगा हुआ लोहा था हमारे पास, तो हमने इसको डाल दिया था इसके मिट्टी के अंदर। तो आप कील वगैरह भी डाल सकते हैं, जिससे कि आयरन की कमी पूरी हो जाती है। पहले हम लोग के यहाँ लोहे की कढ़ाई में अब भी यूज होता है, तो इसीलिए कि उससे हमें आयरन की पूर्ति होती है। तो पौधों के साथ भी कुछ वैसा ही है, उन्हें भी हर चीज़ चाहिए। एक साइड करके मैं डाल दूँगी। इस समय मैं अच्छे से खाद दे देती हूँ। फिर मैं ज़्यादातर लिक्विड भी देती हूँ। सरसों खली दोस्तों पीस के आप डाल सकते हैं, लेकिन दिल्ली में इतनी गर्मी हो रही है, ज़्यादा मैं लिक्विड ही देती हूँ। आपके यहाँ अगर वेदर अच्छा हो गया हो तो आप सरसों खली भी डाल सकते हैं, फ्लावर्स आने में अच्छा रहता है। बाकी तो विंटर में भी हम लोग डालते रहते हैं सरसों खली लिक्विड का। तो इस तरह से इसमें हमने 4 मुट्ठी डाल दिया, और ऐसे ही मैं हर पौधे में डाल दूंगी। और थोड़ा सा गुड़ाई कर दीजिए।
सितंबर में कटिंग खाद वगैरह देकर तैयार कर लें। जो भी गुलाब के पौधे हैं कि समय जब आएंगे इसके खिलने का, पिछले साल जो मेरा वीडियो देखते होंगे वो देखे होंगे कि कितना अच्छा फ्लावर्स आया था। तो मैं हर साल यही करती हूँ, कटिंग खाद सब सितंबर में डाल देती हूँ। अब बारिश नहीं हो रही है दोस्तों, तो सब आप भी कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं अभी सब में डाल दूँगी। सब रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ कि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये सब कुछ केयर था गुलाब का जो आपको सितंबर के महीने में करने हैं। जितने भी कुछ भी बीड्स वगैरह सब साफ़ कर लीजिए, कटिंग कर लीजिए, खाद दे दीजिए। उसके बाद आराम से आपके पौधों में फ्लावर्स आएंगे जब सीज़न आएगा विंटर में। और धूप, जब फ्लावर्स आएंगे तो धूप लगना बहुत ज़रूरी होता है। आप ऐसे जगह पर रखें जहाँ धूप लगातार लगे, क्योंकि विंटर में दोस्तों वैसे भी कम धूप आती है, तो धूप बहुत ज़रूरी होता है। अभी तो हमारे बालकनी में भी बहुत धूप आ रही है, तो धूप मिट्टी सबका ख्याल रखेंगे तो आपके भी गुलाब सालों साल चलेंगे। ये पता नहीं कितने साल के हैं, मुझे नहीं पता। हर साल मैं कटिंग कर देती हूँ और सब फिर तैयार हो जाते हैं फूल खिलने के लिए। तो सब में हमने खाद दे दिया, देख सकते हैं सब में खाद डाल दिया। खाद डालने के बाद आप अच्छे से पानी डाल दीजिए कि सब में वो मिक्स हो जाए। तो इस तरह से हमने सबको तैयार कर लिया।